नमस्ते दोस्तों। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज की सुबह का आगाज़ हो गया है और मैं सुबह सवेरे उठकर अपने कामों में लग गई हूँ। यहाँ पे पूजा भी बड़े वक्त के साथ आ गई थी और मैं यहाँ पे कुछ कपड़े लॉन्ड्री में देने थे, कुछ कपड़े वॉशिंग मशीन में देने थे, कुछ कपड़ों को हाथों से धोना था, कुछ कपड़ों को आयरन में भेजना था। चूँकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को बहुत सारे कपड़े वॉश होते हैं, क्योंकि एक दिन पहले हम लोग कपड़ा नहीं धोते हैं और ना ड्राई क्लीनर में देते हैं। इस वजह से कपड़े की हो जाती है ढेर सारी स्टॉक। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं एक बकेट लाई हूँ। वॉश करने वाली कपड़े को मैं इसमें डाल रही हूँ कि मुझे इसको हैंड वॉश करना है। तो मैं घर के कामों में लग जाती हूँ और पूजा भी साफ़ सफाई में लगी हुई है। मॉर्निंग मेरी मछलियों, मेरी प्यारी मछली, गुड मॉर्निंग। हे दोस्तों, आप मेरी मछली को देख रहे होंगे कितनी फुरफुरा रही है और बड़ा मेहनत लगता है एक्वेरियम रखने में। आप देख सकते हैं गोल्डन फिश कितनी प्यारी सी लग रही है ना। ब्लैक की तो बहुत बड़ी हो गई है। एक ब्लैक की इसकी पार्टनर कुछ दिन पहले डेथ हो गई। ये कलर अच्छा लगता है या पहले वाला अच्छा था? दोनों में से कौन सा कलर अच्छा लगता है ये बताइएगा। मैं अभी करवा रही हूँ अपने हेयर का चम्पी। अच्छा, ये लेमन जूस है, मैं आपको पहले बता देती हूँ, ये लेमन जूस है, आप ऑयल मत समझना। हाँ, ये जूस है लेमन का, ऑयल ना समझना। ये जूस है लेमन का, ऑयल ना समझना। आगे पूछो, आगे पूछो। ये मेरा हेयर है, किसी और का मत समझना। ये बड़ा अच्छा हो गया ना। अच्छा, मैं यहाँ पे वो बताने जा रही हूँ जो आपके कामों का चीज़ होगा। इन दिनों क्या होता है ना, हल्की बारिश होती है और बाल में डैंड्रफ हो जाता है। शायद मेरे भी हेयर में डैंड्रफ हो गया है, मतलब इतना इचिंग होता है ना हेयर कि मैं बता नहीं सकती हूँ। लेकिन मैं भीगती तो हूँ नहीं बारिश में, और मैं गीला बाल छोड़ देती हूँ, मतलब बाल को यूँ यूँ करके क्लच लगा देती हूँ। तो मेरे ख्याल से ना वो भींगा बाल रहने की वजह से एक डैंड्रफ मेरे अंदर हो गया है, जो कि बहुत बुरा होता है डैंड्रफ हेयर के लिए। आपका हेयर फॉलिंग होने लगता है और साथ में आपके बाल भी वीक हो जाते हैं। तो उसकी अचूक उपाय है नींबू जूस, मतलब लेमन जूस। और आप इससे भी निजात नहीं पाते हैं तो आप क्या करें, वो आता है ना दही, दही आप लगा सकते हो हेयर में। तो आप हेयर को सिल्की बनाने के लिए भी कई लोग हेयर में दही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नींबू मेरे ख्याल से क्या होता है ना कि वो एंटी पॉल्यूशन को एडिट करता है, मीन्स वो ना जड़ से आपको एक्टिव करता है हेयर के रूट को। तो मेरे ख्याल से आप लोग भी ये जानते होंगे, बड़ा कॉमन सा बात है कि हेयर में नींबू लगाया जाता है। तो अभी मैं यही कर रही हूँ, चूँकि नींबू जूस लगा रही हूँ। और आफ्टर 1 आवर मैं हेयर वॉश कर लूँगी और उसके बाद का रिजल्ट मैं आपको दिखाऊंगी। जब तक खोल रहा है, क्या अच्छा लगता है पूजू? हाँ, मैं यहाँ पे ये दिखाने जा रही हूँ। ये चूँकि मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ हम ये मैग्नेट लाती हूँ। तो पहले मैं सोचती थी कि जितने भी तीर्थ स्थान मैं गई हूँ उन सब का मैं लगा दूँ, जैसे कि केदारनाथ है, बाकी चीज़ भी जहाँ जहाँ मैं एक्सप्लोर की हूँ। फिर
मेरे अंदर एक ख्याल आया कि केदारनाथ या फिर देवघर या फिर कोई भी वैष्णो देवी ऐसे बड़े स्थान जो हैं, तीर्थ स्थान, मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर दूँ। फिर मुझे लगा मेरे फ्रीज में नॉनवेज होता है तो मैं यहाँ पे कैसे मेंशन करूँगी, तो नहीं की। तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मैं जो सीनरी टाइप का होता है वही मैं लगाई। अच्छा की ना। हूँ अपनी चाय लेकर अपनी फेवरेट प्लेस पे। ये हमारा कॉर्नर, और ऐसा कोई कॉर्नर नहीं है हमारे घर में जहाँ पे मैं झूला लगाकर चाय लेकर रैन का व्यू देखूँ। क्योंकि गैलरी तो है इस घर में, लेकिन वैसा सीन नहीं है और उतनी जगह नहीं है जहाँ जिसे मैं डेकोरेट कर लूँ या फिर वैसी प्लांट लगा लूँ जिससे बैकग्राउंड अच्छा दिखे। ऐसा कुछ नहीं है, तो आप माइंड मत कीजिएगा। तो अभी मैं हेयर में लेमन जूस लगा के बैठी हूँ और बीच बीच में बाल को कभी बांध भी लेती हूँ, कभी कभी खोल भी देती हूँ। तो मैं यहाँ पे ये मेंशन करना चाहती हूँ कि यदि अगर आप हेयर वॉश करने जा रहे हैं तो उससे 2 घंटे पहले आप ऑयल चम्पी करें। डैंड्रफ है तो दही चम्पी करें, कर्ड। और यदि अगर आप कर्ड नहीं लगाना चाहते हैं, आपकी स्किन ऑयल है, तो आप वहाँ पे लेमन जूस लगाइए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मेरा पिंपल्स आता है चेहरे पर और बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं ऐसी कोई भी चीज़ नहीं लगाती हूँ जिससे मॉइस्चराइज़र हो, चेहरा ऑयल आए। चूँकि मेरे चेहरे पर इतने ऑयल खुद से आते हैं, तो जानबूझकर तो ऐसी कोई चीज़ नहीं लगाऊंगी। तो अभी मैंने लगाया है लेमन जूस और आप लोगों को देखे ही है। और अभी मैं पी रही हूँ चाय। बहुत लोगों को चाय पीना पसंद नहीं होता है, बहुत लोगों को होता है। तो देखिए, बहुत लोगों का कहना है चाय पीने से लोग मोटे हो जाते हैं, तो ये ना फालतू वाली बातें हैं। चाय पीने से कोई मोटा नहीं होता है, बल्कि चाय पीने से फ्रेशनेस आती है। हाँ, बशर्ते आप दूध की क्वांटिटी थोड़ा कम करके पियो, और कुछ नहीं। और जिनको लेमन टी पीना है उनको लेमन टी पीना चाहिए, जिनको ग्रीन टी पीना है ग्रीन टी पीजिए, जिनको ग्रास टी पीना है ग्रास टी पीजिए। और जहाँ तक होता है ऑर्गेनिक चाय तो पीना ही चाहिए। लेकिन मुझे नहीं भाता है चाय दूध वाली होना। दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, दिख गया, नहीं दिखा। चाय मेरी दूध वाली ही होती है, ज़्यादा नहीं, कम वाली, 50-50 वाली, 50 दूध 50 पानी, वैसी वाली चाय जो मैं पीना पसंद करती हूँ। तो आज मेरा काम जो है, मैं ऐसे सोच रही थी डेली रूटीन शेयर करूँ, लेकिन डेली रूटीन तो नहीं हो पाएगा मेरे से। स्वस्तिक का एग्ज़ाम का डेट निकल गया है और मेरी पूरी जिम्मेदारी, मेरी पूरी फोकस अब स्वस्तिक के प्रति रहेगी। स्वस्तिक स्कूल है, इसलिए मैं इतनी गुफ्तगू कर रही हूँ आपसे। और चलिए, आज मैं कुछ टॉपिक पे बात करूँगी, लेकिन फ्रेश होने के बाद। तो मैं चलती हूँ फटाफट वॉशरूम और मैं पहले फ्रेश हो जाती हूँ, क्योंकि 1 घंटे होने को हैं हेयर को लेमन जूस लगाए हुए, और मैं ज़्यादा देर नहीं छोड़ सकती हूँ इसे। और मुझे पूजा करना है, और पूजा घर का काम कर रही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है नहीं। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैं यहाँ पे फ्रेश होके पूजा करके नाश्ता करके रेडी हो गई हूँ, और हमने अभी जस्ट फ़ैन ऑफ किया है, इसलिए धीरे धीरे चल रहा है ताकि आवाज़ आप तक पहुँचे। और घड़ी में बज रहे हैं 12:15 या 20 मिनट हो रहे हैं, और मुझे जाना है मार्केट सिर्फ़ और सिर्फ एक साड़ी और थोड़ा बहुत पूजा का सामान लाने के लिए। पूजा का सामान नहीं भी लाए तो मेरे हस्बैंड या मिथुन ला देगा, लेकिन मेरा जाना बहुत ज़रूरी है कि मुझे एक साड़ी लेना है और पूजा के लिए। तो बहुत जल्दी मैं जाके लौटूंगी, चूँकि 2:30 बजे जिगर आता है, तो मुझे उसके लिए खाना रेडी करना है। खाना क्या होता है ना कि ठंडा खाना उसे नहीं देती हूँ, तो फटाफट आऊँगी तो मैं उसके लिए बनाऊँगी। आप देख रहे होंगे गर्मी लग रहा है, क्योंकि स्नान करने के बाद जब आप तैयार होते हो तो ऑब्वियसली गर्मी लगता है। और हमने पहना है इस तरह का ड्रेस, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा कपड़ा है ये, और मैं इसे बहुत पहनी हूँ। तो
मैं निकलती हूँ मार्केट, और मैं मार्केट में हो सकता है थोड़ा बहुत वीडियो मेंशन कर दूँगी। उसके बाद आती हूँ तो बताती हूँ क्या ली। मैं आ गई हूँ मार्केट से। सॉरी, मैं कुछ भी रास्ते का, शॉप का शूट नहीं कर पाई, क्योंकि जिस फ़ोन से मैं शूट करती हूँ वो यहाँ मैं चार्ज में लगा के गई थी, और जो फ़ोन लेके गई थी मात्र 5 से 7% ही था चार्ज। और यदि मैं अगर नेट में या फिर वीडियो में यदि अगर मैं अपना बैटरी डिस्चार्ज कर लेती तो मुझे वापस अपने इनको फ़ोन करना था शॉप पे से रिसीव करने के लिए जब मेरा काम हो जाता तब। तो और मुझे टेलर वाले को ब्लाउज़ समझाना था, तो उसके लिए मुझे गूगल करना था डिज़ाइन के लिए। तो इसलिए मैं बैटरी बचा के रखी और ज़्यादा खपत नहीं की, तो मैं कुछ भी थोड़ा भी शूट नहीं कर पाई कि अब मैं आपको कुछ दिखा पाऊँ। रही बात जब घर आ गई तो उसी समय में स्वस्तिक आ गया स्कूल से, और स्वस्तिक को मैं गर्म खाना देती हूँ तो मुझे तुरंत बनाना होता है। फिर उसके बाद ये आ गए, इनको खाना दिए, मतलब कुछ ना कुछ चलता रहा और मैं नहीं कुछ शूट कर पाई। खैर, अभी मैं बैठी हूँ स्वस्तिक को पढ़ाने के लिए, और स्वस्तिक की जो सिलेबस है उस हिसाब से पढ़ाना हो रहा है। मैं पहले ही मेंशन कर चुकी हूँ कि स्वस्तिक का एग्ज़ाम का सिलेबस रूटीन आ गया है, और इसकी प्रिपरेशन मुझे ही करानी है। मैम 2-3 दिनों से बीमार चल रही है, और एग्ज़ाम का डेट निकला और मैम बीमार पड़ गई हैं। खैर, कभी भी किसी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। स्वस्तिक क्या कर रहे हो बेटू? क्यों? तो स्वस्तिक को दी हूँ मैं लेटर लिखने के लिए, और इन्फॉर्मेशन लेटर या फिर एप्लीकेशन लेटर, दोनों में से कोई एक लिखेगा। तो मैं देखती हूँ स्वस्तिक को कौन सा लेटर देती हूँ। वही पेज है, दो पेज है ना। राइट ए लेटर योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम इंक्रीज योर पॉकेट मनी। Write a letter to your father, request him to buy you a camera. तो अक्सर क्या होता है ना कि एग्ज़ाम में हमेशा फर्स्ट वाला तो आता ही आता है। सेम लेटर। अच्छा, स्वस्तिक का कहना है कि मुझे ये आता है, तो ठीक है। रिक्वेस्टिंग हिम इंक्रीज योर पॉकेट मनी। ओके, तो क्या मैं फर्स्ट लाइन लिख के दूँ? लिख लोगे? चलो। राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू इंक्रीज योर पॉकेट मनी। तुम अपने पापा से रिक्वेस्ट करो कि पापा मुझे अपने लिए पॉकेट मनी चाहिए, तो उसके लिए आप एक रिक्वेस्टिंग लेटर लिख सकते हो। आप लोग देख सकते हैं, मैं बताती हूँ। ये जो कॉपी है स्वस्तिक ने ही ड्रॉ किया है। पहले तो लगा हुआ था इस तरह से कवर। और ये किस चीज़ की कॉपी है स्वस्तिक? मॉरल साइंस की। क्यों ये बोला गया था ऐसा करके लाने के लिए? डेकोरेट मतलब ये किस चीज़ के अंदर आता है? मीन्स ये प्रोजेक्ट था ना, तो मोरल साइंस की कॉपी है। और जिस सेक्शन में स्वस्तिक है उसको बोला गया था, सारे बच्चों को बोला गया था इस कॉपी को आप डेकोरेट, जैसे कि ये कैसे कवर है तो ऐसे कवर था ये वाला। तो फिर अभी इस तरह का दिख रहा है। आप यहाँ देख रहे होंगे रेनबो स्वस्तिक नंदन, एक बटरफ्लाई उड़ रही है, उसमें इसका 7 कलर, और यहाँ पे छोटे छोटे बटरफ्लाई है, और ये हार्ट है, और ये ग्रीन ट्री है। बहुत सुंदर, और बहुत सुंदर अच्छा लगता है कि एक राउंड शेप दिया हुआ है, राउंड नहीं स्क्वायर शेप, बहुत अच्छा लग रहा है। इतने सारे बुक को लेकर बैठा है, एग्ज़ाम का टेंशन स्वस्तिक को। नमस्ते दोस्तों, मैं ब्लॉग को समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से बातचीत करना चाह रही थी।
मैं बैठी हुई हूँ स्वस्तिक के रूम में। स्वस्तिक मेरे रूम में स्टडी कर रहा है। मैं उसको टास्क देख के आई हूँ एक रिक्वेस्टिंग लेटर के लिए, जो अपने फादर से पॉकेट मनी के लिए वो लेटर लिख रहा है। तो जब तक वो लिख रहा है, जब तक मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और मैंने फ़ैन फिर से ऑफ़ रखा है क्योंकि आवाज़ क्लियर जानी चाहिए। जैसा कि बीते दिन मेरे ब्लॉग पे, और यदि अगर आप सितारा यासीन के सब्सक्राइबर हैं, उनके फ्रेंड हैं या हेटर्स हैं या फिर फ़ैन हैं, तो आप लोग उनके ब्लॉग को देखते ही होंगे। जो मामले जो उनके लाइफ में चल रहा है उन सब से वाकिफ़ होंगे। एक्चुअली सितारा यासीन बहुत बड़ी यूट्यूबर है और वो ब्लॉग के माध्यम से सभी पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बाकी अदर कंट्री के दिल में अपना एक ख़ास जगह बनाई है। और उनके परिवार वाले इस चीज़ को देखकर सब अपने अपने मतलब सितारा के लगभग पूरी फैमिली ब्लॉगिंग शुरू कर दी। खासकर बहुत उनके जानने वाले आसपास के इर्द गिर्द के सभी लोग, इनफैक्ट उनकी बहन, बहनोई, माँ, बाबू, सास, ससुर, सब कोई। अब होता क्या है ना कि नेम फेम पाने के चक्कर में सितारा तो बहुत ऊपर चली गई, लेकिन सितारा को गलत बोलकर, सितारा को नीचा दिखाकर, सितारा को कुछ भी बोलकर सभी लोग नीचा गिरता हुआ देखना चाहते हैं सितारा को। लेकिन जो बोलते हैं ना, जिसका दिल साफ़ होता है, जो हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचता है, उसके साथ बुरा नहीं हो सकता है। अभी बीते दिन एक मामला था जो कि उनकी बहन उन पे इल्ज़ाम लगाती है कि उनके शौहर सितारा यासीन से उनका कोई रिलेशन है। इस तरह का उनकी बहन का दलीलें थी और सितारा का कहना था ये सारी चीज़ें झूठ है और ये घर की चीज़ें, घर में मिल बैठकर हम लोग बात दे रखेंगे, यहाँ वाईटी पे लाकर उचित नहीं है। और जो सितारा के कुछ बता रही थी, उस बीच में पूजा आ गई, गेट का बेल बजने लगा तो मैं गई वापस खोलने के लिए। तो मैं यहाँ पे बता रही थी कि सितारा यासीन के ही रिलेटिव है नैना, और नैना पाकिस्तान में बैठे सितारा की बहन सलमा यासीन को यहाँ से ब्रेन वॉश करना शुरू की, और ऐसा ब्रेन वॉश की कि वो अपनी बहन पे इतना गलत इल्ज़ाम लगाई। और आज सितारा के साथ पूरा परिवार खड़ा है, माँ, भाई, बहन, पड़ोसी, हितैषी, अगल बगल सब कोई खड़ा है। और वो बहन दूर बैठे इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दी, वो भी मात्र नैना के कहने पे। और नैना ने चूहा मारने वाली दवा भी खा ली थी। वो मैं लोग जानती थी वो कड़ा नाटक कर रही है, इसलिए कर रही है कि सितारा यासीन को डिफेम कर सके। लेकिन पब्लिक सब जानती है, सबके घर में थोड़ा बहुत सिचुएशन ख़राब होता है, लेकिन वक्त के साथ सब सही हो जाता है। नैना ने जो कदम उठाया, मैं तो उसके मतलब ब्लॉग देखूँ ना, एक तो वो वाईटी के ख़िलाफ़ गई है कि वो लाइव आकर सुसाइड अटेम्प्ट करती है। वो वाईटी वालों ने अब तक उसके चैनल को बंद क्यों नहीं किया पता नहीं। और दूसरी बात, आप जब वाईटी खोल के बैठे हो तो किसी न किसी चीज़ को आप प्रदर्शन कर रहे हो, तो आप गलत असर पब्लिक में डाल रहे हो। मैं जितनी भी निंदा करूं नैना की कम होगी। और मुझे ये कहना है, इन सब के बाद जो नहीं होता है एक अच्छे से अपनी बात को रखना, जो सलमा की, उसके लिए मैं 2 दिन से काफ़ी खुश हूँ कि ब्लॉग आना शुरू हो गया है सलमा यासीन का, सॉरी सितारा यासीन का। और सितारा पहले की तरह ब्लॉगिंग करना शुरू कर दी है। बेचारी का वाईटी स्ट्राइक भी पड़ गया था, जिसमें 70,000 लगा उसको खुलवाने में। और पायल मलिक भी सपोर्ट करी, बाकी यूट्यूबर भी उसको सपोर्ट किए, और हम लोग भी सपोर्ट करते हैं। चूँकि जो मेहनत से ऊपर गया है ना, उसको गिराना मुमकिन नहीं है। हम लोग जिस भगवान को मानते हैं, हम हिंदू हैं तो हम अपने भगवान को मानते हैं। जो जिस धर्म से आता है उस भगवान को मानता है। तो जहाँ पे आपके साथ एक ईश्वरीय शक्ति होता है ना, वहाँ पे कोई आपका बाल बांका नहीं कर सकता है। आप अगर सही रास्ते पे हो तो सलमा के साथ तो सब खड़ा है, माँ, भाई, इनफैक्ट दिलवर और
अकबर कौन कौन है, सभी कोई खड़ा है, सब एक दूसरे के यहाँ जा रहे हैं आ रहे हैं। इनफैक्ट नैना जब पॉइज़न खाई थी वहाँ पे भी सितारा खड़ी थी, और सब पब्लिक जानती है। और इतना होने के बावजूद भी मैं सलमा यासीन का ब्लॉग देखती हूँ और मुझे उसमें कोई खराबी नहीं लगता। अगर होगा भी तो उसकी पर्सनल इशू है, उसने पर्सनल इशू को कभी यहाँ पे लाने का काम नहीं किया है, बल्कि उसकी बहन इतना छेड़ दी बात की, इतना बातें फैल गई। और मैं पहले एक ब्लॉग बना के डाली थी लेकिन उसको डिलीट कर दी, पता नहीं मतलब इसका क्या असर होगा। लेकिन कहीं ना कहीं सितारा यासीन को डिफेम करने का बहुत कोशिश किया जाता है, चाहे वो यूट्यूबर हो या उनके फैमिली वाले हो। ये सभी जगह का नियम है, जब आप बढ़ रहे होते हो ना तो आपके टांग खींचने वाले हज़ारों हो जाते हैं। इन सब में नहीं पढ़ना है और आपको आगे बढ़ना है। तो इसी के साथ मैं यहाँ पे अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। फिर मिलूँगी नए ब्लॉग के नई सुबह के आगाज़ के साथ। मैंने कोशिश की है थोड़ा थोड़ा चीज़ दिखाने का, जो नहीं दिखा पाई हूँ तो मैं डे टू डे ब्लॉग लेकर आऊँगी। जहाँ मुझे लगेगा कि आज मैं वीडियो शूट कर सकती हूँ तो मैं करूँगी, और जब मैंने हाथ में काम ले लिया है तो मैं करूँगी। मुझे नहीं पता है कि आगे इसका क्या फ्यूचर होने वाला है। यदि अगर आप लोग साथ देते हैं तो अच्छा मैं ब्लॉग करूँगी। और मैं सबसे पहले एट फर्स्ट मैं एक कैमरा वाला फ़ोन खरीदूँगी जिसका वीडियो क्वालिटी अच्छा हो, एडिटिंग क्वालिटी अच्छा हो। चूँकि आप देख रहे होंगे मैं ये सैमसंग फ़ोन से बनाती हूँ, और जो हमारा सेपरेट वीडियो होता है वो कैमरा से होता है वीडियो शूट। लेकिन हाँ, हाथ में हम हर वक्त बड़े कैमरे को लेके नहीं शूट कर सकते हैं, उसके लिए मुझे एक छोटा सा हैंडी कैमरा चाहिए होगा। लेकिन जब तक मेरे चैनल पे एक अच्छे ऑडियंस नहीं आ जाते हैं तब तक मैं इन सब चीज़ों पे खर्चा कैसे करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो आप लोग के सपोर्ट की वजह से कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग सपोर्ट कीजिए तो मैं आगे इन चीज़ों पे अपना फोकस करूंगी। और मैं देख रही हूँ मतलब पूरा पसीने से लथपथ हो चुकी हूँ, और पूजा आ गई है, घर का पूरा काम करवाना है, और कल हमारे यहाँ पूजा है तो उस पूजा का तो बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाएंगे। और लेकिन आने वाला तीज त्यौहार साड़ी पूजा है तो उनकी तो मैं दिखाऊंगी ही दिखाऊंगी आप लोगों के साथ। तो आप लोग जहाँ से भी हैं हैप्पी रहिए, खुश रहिए। यदि अगर आपके लाइफ में किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम है, वक्त के साथ ख़त्म हो जाएगा। समय चलता है, चलते जाता है, चला ही जाएगा, और वक्त लौट के नहीं आएगा। तो इस पल में जीजिए, खुशी रहिए, भगवान पे छोड़ दीजिए बहुत कुछ, सब अच्छा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।